अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला ख़ान, स्पोक्समैन एमबीटी। मेरे साथ ये जो ख़वातीन लेडी बैठे हुए हैं और इनके बच्चे हैं। ये जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे हैदराबाद का एक बहुत ही मशहूर केस हुआ था कुछ दिन पहले। इनका नाम है तनवीर उन्नीसा। ये हमारे काले पत्थर के रहने वाले हैं, हैदराबाद के। तनवीर उन्नीसा के बच्चे हैं ये, इनकी बेटी है ये। एक्चुअली तनवीर उन्नीसा जो है, इनको एक एजेंट आके मस्कत ओमान में एक जॉब ऑफ़र किया था। तो 7 अक्टूबर 2021 को तनवीर उन्नीसा जो है मस्कत गए थे वया शारजा। वहाँ पर जाने के बाद में जो है इनको एक एजेंसी में इनको रखे थे। फिर वहाँ से एक कफ़ील के घर पे भेजे थे इनको। वहाँ पर 6 महीने काम किए। 6 महीने काम करने के बाद में इनको काम जम रहा नहीं था। बहुत ज़्यादा बड़ी फैमिली थी, रोज़ाना काम करना, और बच्चे भी बहुत तंग कर रहे थे। और इनकी वहाँ पर तबीयत इसलिए ख़राब हो गई थी कि वहाँ पर जो पत्थर को पोंछा वगैरह मार रहे थे, बाथरूम धुला रहे थे इनसे, इनके पैरों में जो है सुराख पड़ गए थे। वो फिने यानी जो एसिड ये वो लोग जो यूज़ करते, तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से इनकी बहुत तबीयत ख़राब हो गई। इन्हों जब वापस जाना चाह रहे थे तो इनका कफ़ील ये बोला कि आप जो है मेरे को 3 लाख रुपए देना तो जाने देता हूँ, नहीं तो नहीं। वो 3 लाख रुपए इसलिए दियो बोल रहा था उन्हें कि इनके एजेंट को 3 लाख रुपए दे के इनको ख़रीदा था उन्हें। तो इन्हों 6 महीने काम करने के बाद में वहाँ से भाग के जाके इंडियन एम्बेसी इन मस्कत ओमान जो एम्बेसी है वहाँ पर इन्हों शेल्टर लिए। वहाँ पर तकरीबन 2-3 महीने थे। इनका कफ़ील जो है केस डाला था कोर्ट में। वहाँ पर कोर्ट में जो है इनको चालान हुआ 1577 ओमानी रियाल, जो इंडिया के 3,34,000 रुपये हो रहे थे। तो इनको जो चालान हुआ, अब 3,34,000 इन्हों कहाँ से देते। वो 3,34,000 भरने के लिए 1 साल जेल में थे इन्हों, मस्कत ओमान के जेल में थे। यहाँ पर बच्चे परेशान। तो मेरे पास कुछ दिन पहले इनके एक पड़ोसी लेकर आए थे बच्चों को, मासूम बच्चों को हम नुमाइंदगी करें। बहरहाल तकरीबन 1 महीने 1.5 महीने तक मुसलसल नुमाइंदगी होते रही। उसके बाद में जो है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से 1,000 ओमानी रियाल यानी इंडियन एम्बेसी जाके कोर्ट में बनी, और बाकी के जो 577 रियाल थे ऊपर के, वो मस्कत में जो एक दक्खनी विंग्स बोल के है, वो लोग जमा करे, किसी से जमा करके उन्होंने अपनी तरफ से डाल के वो लोग इंडियन एम्बेसी को हैंड ओवर करे पैसे। वो इंडियन एम्बेसी ले जाकर वहाँ पर बनी। यानी टोटल 1577 ओमानी रियाल 3.34 लाख इंडियन करेंसी इनको बनने के बाद में फिर टिकट की बात आई थी। एम्बेसी की तरफ से टिकट प्रोवाइड करके इन्हों वहाँ से आए बड़ी मुश्किल से। तो बहरहाल अल्लाह का सबसे बड़ा शुक्र है कि हमारी नुमाइंदगी पर जो है इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन एम्बेसी 1,000 रियाल बनी। और मैं तहे दिल से जो दक्खनी विंग है उनके तमाम अरकान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये लोग जो है एक हैदराबाद की एक बहन जो वहाँ पर फंसी हुई थी, उनके लिए इतनी मेहनत किए, पैरवी किए, और बारहा मेरे से भी रब्त में थे वो लोग। बड़ी यानी बहुत ही ज़िम्मेदारी का काम करे। 600 रियाल जहाँ 700 रियाल के क़रीब में उनको भी ख़र्चा आया। फिर जेल से निकाल के इनको कोर्ट को ले गए, फिर कोर्ट से फिर इनको इंडियन एम्बेसी को लाए। बहुत सारी मेहनत करे, उसके बाद में इन्हें यहाँ पर रेस्क्यू होके आए। बहरहाल अल्लाह का फ़ज़ल है। तो एक्चुअली क्या हुआ था, आप कब गए थे? आप मैं जोर से बात करें। 2021 में मैं ओमान गई थी। अक्टूबर 2021 में आप मस्कत ओमान के लिए ओमान गई थी। नहीं, क्या बोल के लेके गया था एजेंट आपको? आप कफील के घर पे काम करने जा रहे हैं बोल के। हाँ। डायरेक्ट। फिर क्या हुआ वहाँ पर जाने के बाद में? क्या हुआ आपको? मैडम ज़्यादाती कर रहे थे मेरे साथ। क्या ज़्यादती कर रहे थे? ज़्यादा काम लगा रहे थे। कुछ केमिकल की वजह से मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी। कुछ पैरों में सुराखा पड़ गए थे ना जी आपके? जी हाँ, हाथों और पैरों में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था मेरे को। फिर उसकी वजह से मैं बोली कफील को मैं जाना चाह रही हूँ। तो उन्होंने बोले नहीं, अगर आप जाना चाह रहे हैं तो मेरे को इंडिया के 3 लाख 3.5 लाख देना और चले जाना आप।
तो मैं वो लोग ने बोलने के बाद में वो लोग और ज़्यादती मेरे साथ करने लगे। उसके बाद में मैं निकल के मैडम को और कफील को बोल दे के मैं इंडियन एम्बेसी चले गई। इंडियन एम्बेसी जाने के बाद में वो लोग मेरे को वहाँ पे रख के मेरे कफील से बात करे, लेकिन फिर भी मेरा कफील नहीं मान रहा था। जब तक पैसे नहीं दिए तब तक नहीं जाना। वहाँ रखे, उसके बाद में आपको इंडियन एम्बेसी में कितने दिन थे आप? तकरीबन 3-4 महीने थे शायद वहाँ पर। जी 4 महीने। तो ये कहाँ वो मस्कत की पुलिस आके आपको इंडियन एम्बेसी से जेल को लेके गई? जी हाँ। जेल में कितने दिन थे आप टोटल? 1 साल। 1 साल थी मैं जेल में। तो आपको भरोसा था वापिस आती हूँ बोल के? जी नहीं, भरोसा नहीं हो रहा था मेरे को। आप लोग हेल्प करें, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, जो इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन एम्बेसी हेल्प करी और जो दक्कनी विंग्स वाले हेल्प करे उनका शुक्रिया अदा करो माँ। जी हाँ, उन लोग का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाम आपको याद है ना वो दक्कनी विंग वालों के? क्या नाम है बोलिए? राजेंद्र सर है और इब्राहिम सर, उदया मैडम एम्बेसी के, जी। ये लोग सब में शफी। वो आप जो है अगर अब आपको ऑफर आया तो फिर जाते आप कहीं भी बात काम करने? जी नहीं। क्या वजह, कहीं को नहीं जाते? जी नहीं, अभी नहीं जाऊंगी मैं मेरे छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के। अब वो जो लोग जा रहे हैं, ये जो एजेंटों के बातों में आके जा रहे हैं, उनके लिए क्या बोलना चाह रहे हैं आप? कोई भी ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। कोई भी ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। कितना भी अच्छा ऑफर आया, नहीं जाना चाहिए। ठीक है। बहरहाल देखिए, मैं बारहा ये मुसलसिल जो है ये जो लेडीज़ टकअप लेडीज़ है, जो खदामा का एजेंट्स जो है, ये लोगों को बहुत सारे वादे करते हैं। ये क्या होता है, एक बहुत बड़ा ट्रैप है ये कि इन एजेंट्स कई कोशिश करते हैं इनको। पहले तो बोलते हैं कि आपको हम ब्यूटिशियन का काम लेते हैं, फिर बोलते हैं कि हम आपको नर्स का, वार्ड बॉय का काम लेके, बहरहाल अल्टीमेट क्या है, ये लोग खदामा बन जाते हैं, यानी हाउसमेट। अब सबसे पहले ये होता है कि यहाँ पर हमारे कने यहाँ पर जो काम रहता है घरों में, वो थोड़ा सा का काम रहता, लेकिन वहाँ के घर बड़े रहते और बहुत ज़्यादा काम रहता। जो भी खदामा जॉब पे जा रहे हैं, ये समझो कि एजेंट को कफ़ील से 2 लाख रुपए मिलते। उन्हें क्या करता है, एक 10-15 हज़ार रुपये में वीज़ा निकालता, एक 20 हज़ार का टिकट लगाता, यानी एक 50 हज़ार रुपये ख़र्चा करता, 1.5 लाख रुपये खा लेता उन्हें। अब ये लोग वहाँ पर जाने के बाद में वापस आना चाहते तो कफ़ील बोलता पैसे दियो वापस जाओ, नहीं तो औरत दियो। तो इसमें अगर ये लोग भाग जाते घर से निकल के, कफ़ील क्या करता, चोरी का केस डाल देता उनके ऊपर। तो कई केसेस में जो है अजियतां, टॉर्चर, कई ऐसे केसेस हुए हमारे पास। मैं तकरीबन मुसलसिल 7-8 साल से हम इस इशू पे काम कर रहे हैं, लेकिन अफसोस का मुकाम ये है कि ये लोगों का जाना नहीं रुक रहा। ये लॉकडाउन के बाद में तो और बढ़ गया है जाना, 30-30, 40-40 औरतें जाना स्टार्ट करे। आज भी आप जाके देखिए हैदराबाद एयरपोर्ट पे, जबकि खदामा वीज़ा बैन है, तो ये कुछ इमिग्रेशन के ऑफिसर्स भी इसमें मिले हुए रहते, एक बड़ा स्कैंडल रहता है ये। तो ये लोग जाते वहाँ पर। तो खैर हमारे से जितना हो सकता हम कोशिश कर रहे हैं, ऐसे अवेयरनेस वीडियोस बनाते हम कि लोगों में अवेयरनेस आए बोल के। लेकिन ख़ास तौर पर और कई ऐसे केसेस है कि जो शादीशुदा औरतें हैं, मर्द के ना बोलने के बावजूद भी वो लोग जा रही, नहीं हम जाते सो जाते बोल के। जब भी लोग आते तो मैं सबसे पहले उनके, अगर मर्द हजरात है तो मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई आप कैसा इजाज़त दिए, कि भाई हमारी नहीं सुन रहे थे चले गए। कोई बेवा है तो वो लोग जो है उनकी वालिदा की नहीं सुनते, नहीं मैं जाती हूँ, 1-4 महीने काम करके आती हूँ, 1 साल काम करके आती हूँ। तो बहरहाल वहाँ पर जो है, आप कहीं भी गल्फ़ में बोलिए, कुवैत बोलिए, सऊदी अरब बोलिए, मस्कत ओमान बोलिए, दोहा क़तर बोलिए, आप दुबई में बोलिए, कहीं पर भी हाउसमेट का जॉब बैन है इंडिया से। लेकिन ये लोग क्या करते, विज़िट वीज़े पे लेके जाके वहाँ पर वीज़ा चेंज करते, और एक बार अगर वीज़ा चेंज हो गया तो फिर समझो आप 2 साल तक आ नहीं सकते। 2 साल के बाद में उन्हें क्या करता, और एक्सटेंशन पूछता उन्हें आप। तो बहरहाल ये इतने मुश्किल और इतने, अब बाज़ मुकामात पे तो ऐसा रहता है कि अगर कोई मर भी गए वहाँ पर तो हम उनकी बॉडी नहीं ला सकते, हम उनकी लाश नहीं ला सकते यहाँ पर। तो इतना अवेयरनेस क्रिएट करने के बावजूद भी वही हाल है, जाना तो रुक रहा नहीं। तो बहरहाल हम ये फिर वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो लोग ख्वाहिशमंद है बाहर जाने का, जिनको एजेंट, ट्रैवल लोकल एजेंट वादे कर रही कि आपको इतनी सैलरी मिलती, उतनी सैलरी मिलती है, सब फालतू बातें हैं। यहीं 2-4 घर में काम कर लो, यहाँ पर ही 4 पैसे कमा सकते। शुक्रिया। यार जिंदा सोबत बाकी।